पाकिस्तान की सयाहती सनत में जन्नत नजीर वादी कश्मीर को वही मकाम हासिल है जो इंसानी जिस्म में दिल को हासिल है। आजाद कश्मीर का मरकजी शहर मुजफ्फराबाद सयाहों की जन्नत कहा जाए तो बेजाना होगा। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर का सदर मकाम और सबसे नुमाया शहर है। ये शहर सुल्तान मुजफ्फर खान के नाम से मंसूब है, जिसे सुल्तान ने 1664 में आबाद किया। मुजफ्फराबाद कुदरती हुस्न की दौलत से मालामाल होने के साथ साथ इल्म हुनर, फनो सकाफत, दस्तकारियों, तारीखी इमारतों, कदीम मसाजिद, पुरलुत्फ खानों, कारोबारी सरगर्मियों और सूफियाए कराम के हवाले से भी जाना जाता है। मुजफ्फराबाद इटसेल्फ एक टूरिज्म ब्रांड है जो कि कॉम्बिनेशन है इंतहाई खूबसूरत। आपने देखा बुलंद पहाड़ों का दरिया जो इसके अंदर दो एक जगह पे जाके मर्ज होते हैं, झेलम और नीलम, और आपको पता है कि तीसरा दरिया इसके अंदर कुनार जो है वो इसको कनेक्ट करता है जो KPK से आता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर, वाटरफॉल्स आपने देखी बेतहाशा, इसके अलावा स्ट्रीम्स इसकी हैं। ये तो वाटर रिसोर्सेज हैं जो मुजफ्फराबाद सिटी के हैं, और माउंटेन्स, पीक्स, लोअर रेंज से लेके आप देखें अपर पीर चिनासी, बाकी जो आपका मकड़ा जिस पे सारा साल बर्फ होती है, फिर आपके वेस्ट की तरफ जो माउंटेन रेंज है KPK आपके बैक साइड पे है। मेरा ख्याल है ये परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज साइट्स, आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर एंड सी एवरीथिंग यू कैन फाइंड हियर। यहाँ का बड़ा कॉमन सा फीचर है कि बहुत ऊंची जगहों पे कुछ लोकल लोगों के घर होते हैं कच्चे, जो गर्मियों में वो उन जगहों पे चले जाते हैं और सर्दियों में वो नीचे बड़े घरों में आ जाते हैं, क्योंकि मौसम का चेंज होता है तो उनको वो बहकें कहते हैं। तो उस वक्त चिकड़ी बहक के नाम से मशहूर थी। इवन मानसरा वगैरह के लोग भी इधर आके अपनी बहकों में रहते थे, लेकिन फिर सुल्तान मुजफ्फर ने इसको बाकायदा एक टाउन की शक्ल दी और उस वजह से ये मुजफ्फराबाद शहर आबाद हुआ। और उससे पहले ये रेड फोर्ट चक ख़ानदान ने बना के रखा हुआ था, तो ये यहाँ पे मौजूद था, जो कि चक डायनेस्टी जो 1555 से 1586 में थी, उन्होंने उस वक़्त मुग़लों से एक तरह से अपने आप को सेव करने के लिए ये रेड फोर्ट बनाया था। मुजफ्फराबाद में वाक़े तारीखी लाल किला की कश्मीर के चक ख़ानदान ने 1549 में बुनियाद रखी। ये किला मुनफरिद तर्ज तामीर के बायस इस इलाके की पहचान समझा जाता है, जिसे बाद अज़ां सुल्तान मुजफ्फर ने खुसूसी तौर पर अपग्रेड किया। ये किला आज़ाद कश्मीर और मुजफ्फराबाद का मशहूर तरीन तारीखी मकाम शुमार होता है। मुजफ्फराबाद शहर में वाक़े तारीखी मंदिरों की नायाब इमारत भी इस शहर के कदीम होने का सबूत है। इसके अलावा अंग्रेज दौर का बना 2 मेल पुल और इस पर मुगलिया दौर की बनी 12 दरी सयाहों को खुसूसी तौर पर अपनी जानिब राग़िब करती है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा और भारतीय मकबूजा जम्मू और कश्मीर के दरमियान वाक़े ये तारीखी शहर आलमी सतह पर सयाहत में एक खास मकाम रखता है। शहर के बीचों बीच वाक़े दरबार साईं सहेली सरकार ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों के साथ साथ सयाहों के लिए भी काबिल दीद मकाम है। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का सदर मकाम होने की वजह से तालीमी सरगर्मियों का मरकज़ है। मुजफ्फराबाद डिग्री कॉलेज, आज़ाद जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सिटी और दीगर निजी और सरकारी तालीमी इदारे तालीम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ का मशहूर जलालाबाद बाग
इस शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाने के मुतरादिफ है। क्रिकेट के दीवानों के लिए भी इस शहर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है। ये शहर आर्ट और हैंडीक्राफ्ट का भी अहम मरकज है। दस्तकारियों में मलबूसात, आराइशी अशिया, लकड़ी से बनी मुख्तलिफ मसनूआत और दीगर दस्तकारियां मुजफ्फराबाद की सकाफती जिंदगी को उजागर करती हैं। मेन बाजार और मदीना मार्केट यहाँ के अहम कारोबारी मराकज हैं, जहाँ ज़रूरियात जिंदगी की अशिया और दस्तकारियाँ दस्तयाब होती हैं। कश्मीरी दस्तकारियों के मुख्तलिफ नमूने इस शहर में बाआसानी दस्तयाब हैं। यहाँ के लोग अच्छे और लजीज खानों के भी दीवाने हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वाक़े मुनफरिद जायकों के हामिल होटल्स खानों के शौकीन सयाहों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ के मशहूर रिवायती कश्मीरी खानों में गुश्ताबा, रुत्ता, लोबिया, कश्मीरी कुलचे, चपली कबाब और बेशुमार लजीज खाने इस शहर की खास पहचान हैं। जब हम हेरिटेज की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पुराना कुजीन आ जाता है, हमारे जो क्राफ्ट, आर्ट, लैंग्वेजेस और बाकी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो भी आपको मौजूद हैं बेतहाशा पुराने फूड स्ट्रीट की शक्ल में, जिसके अंदर पुराने रवायती खाने बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गब्बा, नमदा और बाकी जो हाथ से बनाई पेपर माशी के दूसरे क्राफ्ट हैं, उसकी भी बहुत ज़्यादा शॉप्स मौजूद हैं जो कि सदियों से जो है जनरेशन टू जनरेशन हमारे लिए ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ हेरिटेज जिसको हम समझते हैं कि ये साल हर साल पुराना है। मुजफ्फराबाद दीगर खूबसूरतियों के साथ साथ कुदरती शफ़ाफ पानियों की हामिल काबिल दीद आबशारों की वजह से भी शोहरत खास रखता है। बुलंदो बाला पहाड़ों के दामन चीर कर बरामद होने वाली ये आबशारें कुदरत की हसीन तरीन नेमतों में से हैं, जिनका नज़ारा सयाहों को अपने सहर में जकड़ लेता है। मुजफ्फराबाद की मशहूर तरीन आबशारों में धानी वाटरफॉल, कश्मीर वाटरफॉल सयाहों में बहुत मकबूल हैं। कोहाला में वाक़े कायद आज़म टूरिस्ट लॉज, जिसे डाक बंगला भी कहा जाता है, सयाहों के लिए एक और काबिल दीद मकाम है। ये लॉज डोगर राज में तामीर हुआ, लेकिन 1944 में श्रीनगर से वापसी पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मोहतरमा फातिमा जिन्नाह के यहाँ क़याम के बायस इसे तारीखी अहमियत हासिल हुई। मुजफ्फराबाद के करीब वाक़े पटिक्का वैली और इसमें बनाया गया वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म जानवरों और परिंदों से प्यार करने वालों के लिए खास कशिश रखता है। ये फार्म इस वादी के पुरसुकून माहौल और शानदार मौसम को मजीद पुरलुत्फ बना देता है। मुजफ्फराबाद से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पर वाक़े मछियारा नेशनल पार्क अपनी नौइयत का एक मुनफरिद पार्क है, जिसमें जंगली पौधों, परिंदों, दरख्तों और जानवरों की नायाब नस्लें और इकसाम पाई जाती हैं। 33,437 एकड़ के वसी रकबे पर फैला ये नेशनल पार्क और इसके दिलकश नज़ारे
सयाहों का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। मछियारा नेशनल पार्क हमारा इसी बटिका वाली साइड पे, जब आप भेड़ी की तरफ जाएं तो रास्ते में आता है, और बहुत खूबसूरत हमारा वो एक नेचुरल नेशनल पार्क है जिसमें नेचुरल हैबिटेट्स हैं। मसलन कुछ जानवर भी हैं और कुछ परिंदे भी हैं, और वो बड़े रेयर किस्म की स्पीशीज़ हैं जिनको महफूज करने की खातिर ही नेशनल पार्क बना था। ना सिर्फ मछियारा नेशनल पार्क है, बल्कि उसी साइड पे बान और ऐसी जगहें जो हमारी स्कीइंग रिजॉर्ट्स के तौर पे बड़ी अच्छी बन सकती हैं। हम उसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी मेडोज़ और बड़े खूबसूरत पहाड़ और चोटियाँ हैं जो अल्टीमेटली कागान की तरफ चले जाता है उनका रास्ता। तो वो भी एक अच्छा नई जगह है जो नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन नेशनल पार्क वर्थ विजिटिंग है। सतह समंदर से तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े पीर चनासी मुजफ्फराबाद के करीब वाक़े न सिर्फ एक सूफी बुजुर्ग का मज़ार है, बल्कि ये सयाहों और पैराग्लाइडिंग के शौकीन अफराद का भी महबूब तरीन मकाम है। हरे भरे मनाजिर में घिरा पीर चनासी फितरी दिलकशियों के साथ साथ कुदरती तौर पर पैराग्लाइडिंग के लिए मौजू तरीन जगह होने के बायस पैराग्लाइडिंग और इसकी तरबियत के लिए खासी शोहरत रखता है, जहां से मुजफ्फराबाद शहर का दिल मोह लेने वाला नजारा और यहाँ का शानदार मौसम सयाहों को खुसूसी तौर पर अपना दीवाना बना देता है। मुजफ्फराबाद शहर की फितरी खूबसूरती, दिलकश मनाजिर और हरे भरे जंगलात से आरास्ता पहाड़ों और बादलों के सहरंगेज नज़ारे दुनिया भर से आने वाले सयाहों को इस जन्नत नज़ीर वादी के हुस्न का असीर कर देते हैं। यहाँ की मुनफरिद बूदोबाश शहर की समाजी और सकाफती जिंदगी के मुख्तलिफ रंग, तारीखी मकामात, दरिया, झरने, आबशारें, दिलफरेब मौसम, हसीन वादियाँ, रिवायती खाने और सयाहती मकामात सभी इस शहर को एक मुनफरिद पहचान से नवाजते हैं। यही वजह है कि ये शहर मुल्की और गैर मुल्की सयाहों में खास अहमियत रखने के साथ साथ पूरा साल सयाहों का इस्तकबाल करता है। टूरिस्ट मुजफ्फराबाद में आएँ क्योंकि ये कश्मीर का एक कैपिटल है, और सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि ये कनेक्ट करता है डिफरेंट वैलीज़ को अंदर जो कि कश्मीर से मुतल्लिका हैं, और इसके पहाड़, इसके दरिया, इसके फॉरेस्ट, इसकी जोग्राफ़ी, इसका हिस्ट्री, कल्चर, ये सारी की सारी तो है ही टूरिस्ट अट्रैक्शन। इसके अलावा यहाँ पे फूड, हॉस्पिटैलिटी, इसमें रहने की जो यहाँ पे सहूलियात हैं, इसके गेस्ट हाउसेज़ हैं, बाकी चीज़ें, और लोग बहुत वेलकमिंग है। तो मैं समझती हूँ कि टूरिस्ट जो हैं उनको ज़रूर इस जगह पे आना चाहिए, और न सिर्फ उनको इस गर्मियों में आना चाहिए बल्कि सुबह से शाम, रात गए तक, और जो चारों के चारों मौसम होते हैं वो कश्मीर के एंजॉय करने चाहिए। मुजफ्फराबाद के अंदर आपको हर मौसम में हर रंग जो है आपको डिफरेंट नज़र आएगा।